बिहार विधान परिषद में सुरक्षा प्रहरी भर्ती परीक्षा पर अब जो नए निर्देश है वो जारी कर दिए गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार विधानसभा का जब सत्र चलता है उससे पहले सुरक्षा कर्मियों की बहाली होती है, नियुक्ति जो है वो होती है और उससे पहले बहुत सारे ऐसे सुरक्षा कर्मी हैं जिनको ट्रेनिंग दी जाती है। बताया जाता है कि कितने बजे आप लोगों को आना है, कितने बजे से जो सेशन है उसकी शुरुआत होगी, आप लोगों को कब तक यहाँ पर जो कार्यरत है वो रहना है, इसकी जानकारी जो है वो पूरी दी जाती है। वैसे में बिहार विधान परिषद सुरक्षा प्रहरी भर्ती परीक्षा को लेकर के जो निर्देश है वो जारी किए गए हैं, जिसमें कि बताया गया है कि कब तक उन लोगों को पहुंचना है और कितने बजे तक उन लोगों को रहना है। क्या है नए निर्देश, हम आपको इस पूरे खबर में बताएंगे। बिहार विधान परिषद में सुरक्षा प्रहरी पदों पर बहाली के लिए जो दक्षता परीक्षा है वो 28 अप्रैल तक आयोजित की जा रही है। बिहार में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बिहार विधान परिषद में सुरक्षा प्रहरी पदों पर बहाली के लिए बहुप्रतिशत दक्षता परीक्षा जो है 21 अप्रैल से शुरू होकर के 28 अप्रैल तक आयोजित की जा रही है। इस अहम इम्तिहान को लेकर के प्रशासन ने मुकम्मल इंतजाम जो है वो कर दिए हैं और उम्मीदवारों के लिए सख्त हिदायतें जो है वो भी जारी कर दी है। यह फिजिकल टेस्ट बिहार वेटनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा, जहां हर अभ्यर्थियों को तय समय से कम 2 घंटे पहले पहुंचना अनिवार्य रहेगा, ताकि एंट्री और जांच प्रक्रिया बिना रुकावट के पूरी हो सके। देर से पहुंचने वालों के लिए साफ चेतावनी दी गई है कि उनके लिए नो एंट्री हो गई, यानी कि अगर आप जो तय समय सीमा है तब तक आप नहीं पहुंचते हैं तो आपके लिए जो दरवाजा है वो बंद हो जाएगा। चाहे आप 1 सेकंड से भी देर क्यों ना हो, 1 मिनट की भी देरी क्यों ना हो, आपके लिए दरवाजा बंद होगा। इसके लिए ये साफ हिदायत जो है वो दी गई है कि आप समय सीमा जो है उसी पर पहुंचे या फिर उससे पहले पहुंचे, क्योंकि अगर आप देरी करते हैं तो आप लोगों को अंदर जाने की अनुमति जो है वो नहीं मिलेगी। आगे इसमें बताया गया है कि परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड सबसे अहम दस्तावेज है, जो कि हर परीक्षा में होती है। आप अगर परीक्षा देने के लिए जाते हैं आपको एडमिट कार्ड लेकर के जाना पड़ेगा और फिर वहां पर चेकिंग के दौरान आपका एडमिट कार्ड जो है उसका चेकिंग जो है वो किया जाएगा। उसके बाद आपको परीक्षा में प्रवेश करने की अनुमति जो है वो दी जाएगी और इसके साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी भी आप ले सकते हैं और बिना इन दस्तावेजों के परीक्षा केंद्र में दाखिल नहीं होने को मिलेगा। अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकते हैं। डाक के जरिए कोई प्रवेश पत्र जो है वो नहीं भेजा जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े नियम लागू किए गए हैं। परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, बैग या किताबों की पूरी तरह से प्रतिबद्धता जो है वो रहेगी। हर उम्मीदवार को सख्त तलाशी के लिए जो है वो उससे गुजरना पड़ेगा। नियमों का उल्लंघन करने या अनुशासनहीनता देखने पर कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इन पदों के लिए प्रक्रिया जो है 2023 में शुरू हो गई थी और अब शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए जो चयन है वो किया जा रहा है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपने साथ दौड़ के लिए जरूरी जूते और उपयुक्त परिधान जो है वो खुद लेकर के जाएं। याद रखें कि यह सिर्फ एक दौड़ नहीं बल्कि आपके सरकारी नौकरी के सपने की पहली सीढ़ी है। जरा सी लापरवाही पड़ी तो वो आपके लिए भारी जो है वो हो सकती है। तो देखिए कि बहुत सारे ऐसे लड़के हों या फिर लड़कियां हों जिनको सरकारी नौकरी चाहिए, उनके लिए ये सुनहरा मौका है जहां पर आप आसानी से सरकारी नौकरी जो है वो आप पा सकते हैं। और उसके लिए किस प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा, कौन कौन से दस्तावेज बेहद जरूरी हैं जो कि आपको परीक्षा केंद्र पर लेकर के जाना पड़ेगा, और सरकारी नौकरी पाने के बाद आपकी ज़िंदगी जो है बेहद चमक जाएगी। इस पूरे खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।